बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। एक प्लान तैयार किया गया, एक जाल बिछाया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, इमरान खान साहब के लिए, और मकसद ये था कि इस जाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फंसे और वो कोई गुस्से में आके कोई ऐसा इक़दाम कर दे कि जिसका सारे का सारा मलबा इमरान खान साहब है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे गिरे और सुरखरू हो जाए हुक्मरान इत्तेहाद। जी हाँ, बिल्कुल। जो इलेक्शन के सिलसिले में जो मुज़ाकरात चल रहे हैं और मुज़ाकरात में 4 दिन का वक्फा किया गया था और मंगल को दोबारा इन्होंने मिलना है 2 तारीख को, और 2 तारीख तक वक्त है। 2 तारीख तक जो तजावीज़ दी गई थी गवर्नमेंट की तरफ से वो डिस्कस हो रही हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डिस्कस करना थी, उसका जवाब देना था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बहुत ही पॉजिटिव वे में आगे बढ़ रही थी और इन मुज़ाकरात को संजीदगी से आगे बढ़ाना चाहती थी। अब हुआ ये कि अगर ये मुज़ाकरात आगे बढ़ते हैं, मुज़ाकरात कामयाब होते हैं और इलेक्शन करवाने पड़ जाते हैं तो ये तो घाटे का सौदा है और इस घाटे के सौदे को तो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मरीम साहिबा, नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इन मुज़ाकरात के ख़िलाफ़ हैं। वो चाहते हैं बिल्कुल ऐसा होना नहीं चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान साहब भी तैयार हैं। प्लानिंग इन्होंने बहुत अच्छी की हुई थी और प्लानिंग बहुत अच्छी इस नौइयत की थी कि हम इनको एंगेज करेंगे, एंगेज करके और 14 मई तक इनको खींचा जाएगा। और एक दफ़ा 14 मई की तारीख गुजर गई, पंजाब का इलेक्शन और सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म है वो फारिग हो गया और इसका सारे का इल्ज़ाम भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे आएगा। लेकिन हुआ ये कि मुज़ाकरात के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और उसके बाद इमरान खान साहब ने कुछ ऐसे कार्ड्स खेले जिसके बाद हुक्मरान इत्तेहाद जो है वो लॉक हो गया और उसने महसूस किया कि ये तो गड़बड़ है। फिर जो एक एलिमेंट बाहर बैठा है, एस्टेब्लिशमेंट का एक छोटा सा पोर्शन है, वो ये सारा खेल भी ख़राब कर रहा है और जो जिसको स्पॉट फिक्सर्स और स्पॉयलर्स कहा जाता है और जिनका अपने मफादात हैं, वो भी बाहर बैठा इसी ताक में था कि ये तो मामला ख़राब हो गए हैं। और क्योंकि पीछे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मौजूद है, उसका फैसला मौजूद है और उन्होंने एक मौका दिया, एक विंडो ओपन किया, एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी कि ये है, यहाँ पे आप अपना काम करें, काम करके किसी मसले पर इत्तफाक होता है इलेक्शन डे पे, बहुत अच्छी बात है, आएँ और आके हमें बात कर दें। और उन्होंने भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी 3-4 दिन का एक गैप दे दिया, एक कुशन दे दिया कि जनाब आप फ्री हैं, आप फैसला करें। और उसका तहरीरी हुक्मनामा भी सादर नहीं किया ताकि किसी किस्म का कोई प्रेशर ना हो और किसी फ्रीक को या ख़ास तौर पे हुक्मरान इत्तेहाद पे किसी किस्म का प्रेशर ना हो और वो आराम से इमरान खान साहब से बात करें। इमरान खान साहब ने भी इस सिग्नल का पॉजिटिव रिस्पांस दिया, बातचीत हो गई। बातचीत होने के बाद 2 तारीख को इन्होंने दोबारा से मिलना था, लेकिन इस दौरान दोनों एक तो विद इन इत्तेहाद जो है यानी कि हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल जमातें, मरीम साहिबा, मौलाना फजलुर रहमान साहब, वो लोग जो मुज़ाकरात नहीं चाहते और जो हर सूरत में मामला ख़राब करना चाहते हैं, ख्वाजा आसिफ साहब, ये सारे के सारे एक्टिव हुए और उन्होंने कहा कि इसको सबोटाज करें। लेकिन इसके बावजूद बातचीत आगे बढ़ रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी उसके अकॉर्डिंगली चल रही है। ज़्यादा इम्कान यही था क्योंकि मामला करीब करीब आ रहे थे और वो सितंबर में इलेक्शन करवाना चाह रहे थे और जो वो सितंबर में इलेक्शन करवाना चाहते थे, ये जून की बात कर रहे थे। तो इत्तला यही थी कि जुलाई अगस्त में मामला तय हो जाएंगे और जब ये दोबारा मिलेंगे तो जुलाई अगस्त में इलेक्शन की बात हो जाएगी। लेकिन इस दौरान हालात ख़राब करने की कोशिश की गई क्योंकि अगर ये कामयाब होते हैं, मुज़ाकरात कामयाब होते हैं, इलेक्शन एक दिन के बारे में इत्तेफाक हो जाता है तो ये विन विन पोजीशन सबके लिए होगी। लेकिन लूज़र होंगे कुछ स्पॉयलर, स्पॉट फिक्सर और जो एस्टेब्लिशमेंट का एक छोटा सा पोर्शन है वो लूज़र होगा और उसके साथ ही मौलाना फजलुर रहमान साहब और मरीम साहबा ये लूज़र होंगे। लिहाजा इसको सबोटाज करने के लिए चौधरी परवेज़ इलाही साहब के घर रेड किया गया और चौधरी परवेज़ इलाही साहब के घर रेड करने के बाद ये और वो इस कदर शदीद छापा था कि बख्तरबंद गाड़ियाँ ले जाके उनके ज़रिए गेट तोड़वाए गए। वो सारे का सारा सीन हमारे सामने है। तो अब ये सारे डिनाई कर रहे हैं, वफाकी हुकूमत डिनाई कर रही है। राना सनाउल्लाह साहब इनकारी हैं, वो कहते हैं मैंने भी नहीं किया। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं हमारे इल्म में नहीं है। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं हमारे इल्म में नहीं है। पंजाब की निगरान हुकूमत जो है वो अब्रॉड है, बाहर बैठी है और वज़ीर आला भी, IG भी और चीफ सेक्रेटरी भी तीनों के बाहर बैठे हैं। और ये आखिर माजरा क्या है। और साथ ही एक ट्वीट आया बड़ा मज़े का, जैसे ही चौधरी परवेज़ इलाही साहब के घर पे हमला हुआ और इसमें जो कुछ भी वो सारा एक सेगमेंट हुआ तो एक जर्नलिस्ट हैं
और नाम ही मैं लेता, जर्नलिस्ट हैं, एंकर हैं, बहुत मारूफ हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया और ट्वीट करके ये सारी बात वाक़या रिपोर्ट किया। और रिपोर्ट करने के बाद आखिर में कहते हैं कि अब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चाहिए कि उनको अब मुज़ाकरात नहीं करने चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा इवेंट हो गया। पार्टी के सदर चौधरी परवेज़ इलाही साहब, साबिक वज़ीर आला, साबिक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, ये सब कुछ हो गया, तो अब ये काम नहीं करना चाहिए, अब मुज़ाकरात ख़त्म कर देना चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। तो ये यहाँ से पता चला कि नहीं, ये मामला कुछ और है, और उसमें बज़ाहिर ये मुमकिन नहीं है, ये दिल मानने वाली बात नहीं है कि ये सारे का सारा जिसकी तरफ इशारा जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ वही एलिमेंट है, उसी ने ही ये सब कुछ किया, और फेडरल गवर्नमेंट को बिल्कुल पता ही नहीं है। केयर टेकर सेटअप, उसका तो अंदाज़ा है कि वो तो तीनों बाहर निकल गए, उनको अंदाज़ा था कि ये कुछ होना है, इसलिए वो बाहर निकल गए, तीनों अब्रॉड चले गए। और वो इस मुसीबत में, क्योंकि आगे वो पहले इमरान खान साहब में जो कातलाना हमला और वो जो हुआ था ज़मान पार्क ऑपरेशन 2-3 दिन चलता रहा, उस दौरान वो कुछ पुलिस वाले उस वक्त बीमार भी हो गए थे और निकल गए थे, पुलिस ऑफिसर बल्कि, तो उस वक्त भी गड़बड़ थी कि इसलिए पुलिस को अंदाज़ा था, इसलिए आईजी साहब, चीफ सेक्रेटरी और चीफ मिनिस्टर निगरां, तो वो तीनों असहाब निकल गए। तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इजलास होता है और इजलास में ये सारी चीज़ें नोट की जाती हैं कि माजरा क्या है। तो माजरा यही था कि ये किसी भी तरीके से मुज़ाकरात जो हैं वो ख़त्म की जाए। चौधरी परवेज़ इलाही साहब से रब्ता किया गया और उन तक बात पहुंची, उनसे भी बात हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो उसमें उन्होंने कहा कि नहीं, बिल्कुल मुज़ाकरात, ये मुसीबतें आती जाती रहती हैं, मुज़ाकरात को आपने नहीं रोकना, और ये हम पे जिम्मा डालना चाह रहे हैं, हम पे मलबा डालना चाह रहे हैं, हम इनको झूठा साबित करेंगे कि ये मुज़ाकरात से भाग रहे हैं। और चौधरी परवेज़ इलाही साहब का के घर पे जो हमला किया गया, उनके बेडरूम, उनकी ख़वातीन, बच्चों को जिस तरीके से ख़वातीन को कहा गया, बेहुरमती की गई, वो सारी के सारे के बावजूद चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने कहा कि नहीं, इलेक्शन हमने मुज़ाकरात से हटना नहीं है, ये ज़रूर करने हैं और ऐसा कोई इंदिया नहीं देना। इसहाक डार साहब की बात होती है जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब से, उसमें भी वो भी पॉजिटिव रखते हैं। तो अंदर से ये किसी ने शरारत, उधर से भी है, एस्टेब्लिशमेंट का एक पोर्शन है, वो भी है, ये सारों ने मिलके ये स्क्रिप्ट किसी ने भी तैयार किया और तैयार करके उन्होंने ये कहा। लेकिन उनके ये सारी उम्मीदें उस वक्त पानी फिर गया उन उम्मीदों पे कि मुज़ाकरा इजलास होता है इमरान खान साहब के सदारत में, उसमें आज़म स्वाति साहब हैं और उसमें फवाद चौधरी साहब हैं, एजाज चौधरी साहब हैं, महमूद खान साहब हैं, शाह महमूद कुरैशी हैं, शिबली फराज हैं, सबकी मीटिंग होती है। और उस मीटिंग में चौधरी परवेज़ इलाही साहब से भी बात की, से भी रब्ता हुआ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जैसे भी हुआ, तो उन्होंने भी अपना हिस्सा डाला और उन्होंने भी यही कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना, तो लिहाजा मुज़ाकरात जारी रखने की बात की गई। लेकिन उससे पहले इमरान खान साहब 2 और 2 4 की तरफ बता चुके हैं कि मुज़ाकरात किस पे होंगे, वो पिछला व्लॉग ज़रूर सुन लीजिएगा, उसमें मैं पूरी डिटेल के साथ बता चुका हूँ। तो ये सब के सब हो गया। अब चौधरी परवेज़ इलाही साहब के घर से जो 19 लोग पकड़े, उनको पुलिस जिस्मानी रिमांड भी जज साहब ने नहीं दिया। वो इतना क्लियर केस था कि उन्होंने कहा कि इसकी जिस्मानी रिमांड की जरूरत नहीं है, उनको जुडिशियल रिमांड और उसके बाद जमानतें हो जाएंगी। अब आते हैं जनाब अगला जो मामला है, सुप्रीम कोर्ट के शिकंजे में सारे, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, बिल्कुल ऐसी जहन में भी नहीं लाना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला वो इम्प्लीमेंट होना ही होना है और उससे किसी को राह फरार मुमकिन नहीं है। इसलिए जनाब अब हाथ पांव फूले हुए, अलबत्ता वो वैसे भी जो तौहीन अदालत का केस है बड़ा फिट केस बनता जा रहा है। उसकी रीज़न है कि जो फंड्स रिलीज करने थे वो फंड रिलीज नहीं हो पा रहे और उसको कर दिया गया है। अब जो 14 मई की जो तारीख है उसको अचीव करना भी मुश्किल नज़र आ रहा है, क्योंकि बैलेट पेपर्स की छपाई जो है वो और साथ ही वोटर लिस्टों की छपाई, ये 2 काम जो हैं वो शायद ना हो सके। अब दिन थोड़े रह गए हैं और इसलिए जनाब 14 मई को इलेक्शन अगर नहीं होता और फिर ये तौहीन अदालत की जो कार्रवाई है वो अगले हफ्ते इंशाअल्लाह अज़ीज़ शुरू हो जाएगी, क्योंकि आइन को बहरहाल मुकद्दम रखना है और आइन को बचाना है। अब एक और ख़बर लेते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान सिकंदर राजा साहब के खिलाफ घर के भेदी जो हैं वो लंका ढाने वाले हैं और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर फैसलाबाद इरफान कौसर साहब ने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को खत लिखा है और उन्होंने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के असासा जात जो हैं
ان کی تفصیلات فراہم کی جائے، اور جو چیف الیکشن کمشنر سے پہلے ان کے کتنے اثاثے تھے اور ان کے بعد کتنے اثاثے ہیں، یہ ساری چیزیں درخواست گزار نے کہا کہ 2022 اور 2023 میں ہونے والی جو میٹنگ ہے اس کے منٹس بھی اور اس کی تفصیلات بھی وہ کہتے ہیں جی ہمیں فراہم کی جائیں۔ DDWP کی جو میٹنگ ہوئی وہ اور PWD کو فراہم کردہ فنڈز کی تفصیلات بھی وہ کہتے ہیں دے جائیں، اور الیکشن کمیشن میں گریڈ 17 سے 21 تک کے افسران کی سینیورٹی لسٹ کی تفصیلات بھی طلب کر لی ہیں۔ یہ ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر فیصل آباد جو ہیں وہ میدان میں آئے ہیں، گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے۔ تو یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ دوسری جانب ایک اور خبر چودھری عمران خان صاحب کے حوالے سے جی بہت ہی امپورٹنٹ، وہ ہے امریکن کانگریس مین، یعنی کہ امریکی کانگریس کے ممبر ہیں، رکن پارلیمنٹ کہہ سکتے ہیں، تو بریٹ شرمن، انہوں نے ایک گفتگو کی ہے اور پاکستان کا وزٹ بھی آئی تھنک انہوں نے کیا تھا۔ عمران خان صاحب سے بھی ان کی ٹیلی فون پہ بات ہوئی، دیگر رہنماؤں کے ساتھ بھی بات ہوئی۔ انہوں نے ایک ڈیٹیل رپورٹ سبمٹ جا کے بیان کی ہے اپنی کانگریس کو، اور اس میں انہوں نے کچھ کیے ہیں، انکشافات کیے ہیں، بلکہ مشاہدات کہنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ عمران خان صاحب سے معاملات کرنا کافی ٹف ہے، اور وہ کافی سخت گیر واقع ہوئے ہیں۔ عمران خان صاحب سے معاملات طے کرنا اسٹیٹ لیول کی بات ہو رہی تھی، جبکہ شہباز شریف صاحب انتہائی ایزیسٹ آسان ہدف، انہوں نے کہا شہباز شریف آسان ہدف ہے، عمران خان ایک مشکل ٹاسک ہے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ پاکستان میں، اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دنیا کس نظر سے دیکھ رہی ہے، وہ ذرا دیکھ لیں، کیونکہ یہاں پہ تو ہم آنکھیں بند کر کے کبوتر کی طرح، ہمارے اشرافیہ جو ہے طاقتور لوگ، اشرافیہ سارے کے سارے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں، دنیا اس نظر سے نہیں دیکھ رہی۔ بریٹ شرمن نے کہا جی کہ سپریم کورٹ جو ہے اس وقت تنازع چل رہا ہے الیکشن کا، سپریم کورٹ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے الیکشن کا حکم دے چکی ہے۔ پنجاب کے الیکشن کا انہوں نے کہا کہ وہ آرڈر کر چکی ہے 14 مئی کو، اور سپریم کورٹ اس وقت انہوں نے کہا کہ رول آف لا اور سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن، آئین کی بالادستی کی جنگ لڑ رہی ہے، قانون کی حکمرانی کی جنگ لڑ رہی ہے، اور قانون کی حکمرانی اور آئین کا تقاضا ہے کہ الیکشن ہوں، لہذا سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دے دیا ہے، اور سپریم کورٹ کا فیصلہ اٹل ہے اور صحیح ہے۔ تو یہ بریٹ شرمن نے کہا ہے، اور دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں یہ انہوں نے کہا کہ اس بحث سے ہٹ جانا چاہیے کہ گو کہ عمران خان صاحب ہمارے لیے سخت گیر ہیں اور شہباز شریف صاحب آسان ہدف ہے۔ اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ ہمیں امریکہ کو رول آف لا کی، ڈیموکریسی کی، ڈیموکریٹک پروسیس کی، اس کی اور کانسٹیٹیوشنل سپریمیسی جو ہے اس کی ہمیں سپورٹ کرنی چاہیے، اور پاکستان میں انسانی حقوق کی جو پامالی ہو رہی ہے، اس کا بھی گرفتاریاں ہو رہی ہیں، تشدد ہو رہا ہے، جبر ہو رہا ہے، ان سب کا انہوں نے ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس پہ امریکہ کو چاہیے کہ پاکستان کے معاملات میں ان چیزوں کو ہائی لائٹ کریں اور ان چیزوں کا تحفظ کریں۔ یہ ہے عمران خان صاحب کے بارے میں۔ اور ایک اور کیس بتاتا چلوں جی، 20 ارب روپیہ 20 ارب روپے کا آٹا، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، اب اس کی تصدیق ہو گئی ہے، اور شاہد خاقان عباسی صاحب نے، سابق وزیر اعظم وہ سابق وزیر اعظم مسلم لیگ کے رہنما ہیں، انہوں نے اب ایک انکشاف کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو سستا آٹا، مفت آٹا بلکہ دیا جا رہا تھا، اس میں کم از کم 20 ارب روپے کا چونا لگایا گیا ہے، 20 ارب روپے کا۔ تو 80 ارب کا تقریباً یہ آٹا تقسیم کیا تھا، 80 یا 65 ارب روپے کا، اس میں سے 20 ارب روپے کا چونا ہے۔ تو یہاں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ آٹا جو مفت آٹا تقسیم دیا گیا، اس میں بھی یہ چونا لگانے سے باز ہے، تو 20 ارب روپے کا لگایا گیا ہے۔ تو بہرحال جی یہ ہیں وہ سارے معاملات، اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے معاملہ اور کیا نہیں ہوتا۔ عمران خان صاحب نے ایک بات اور بھی کہی ہے کہ ججز سے انہوں نے اپیل کی ہے جی، سپریم کورٹ کے ججز سے، کہ متحد ہو جائیں، کیونکہ یہ ڈیوائیڈ کر کے ہمیں مارنا چاہتے ہیں اور آئین کو پامال کرنا چاہتے ہیں۔ تو لہٰذا آئین کی حد تک انہوں نے کہا کہ اپنی ذاتی اختلافات، رنجشیں ایک طرف پر رکھ کے متحد ہو جائیں اور متحد ہو کر فیصلے کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔